अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश। टॉपिक हमारा है वोकेशन। पोइट्री सेक्शन से हमने पोएम ली है। दिस पोएम इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलिए हम पोएम पढ़ते हैं। When the gong sounded 10 in the morning and I walked to school by our lane, every day I meet the hawker crying, Bangles, crystal bangles. जब भी सुबह 10 बजते हैं तो मैं अपने स्कूल की तरफ निकलता हूँ। अपनी गली से होकर गुजरता हूँ तो हर वक्त मुझे एक हॉकर मिलता है। हॉकर जो इधर उधर घूमता है, कुछ बेचता है, तो वो चलाता रहता है चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। There is nothing to hurry him on, there is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. उस चूड़िया वाले को देखकर ये बच्चा क्या नोटिस करता है कि उसे किसी चीज़ की कोई जल्दी नहीं है होती है और उसका पूरा दिन निकल जाता है अपनी चूड़ियाँ बेचने में और उसे खुद कोई जल्दी नहीं होती है कितना वक्त हो गया, कब घर जाना है, कोई चिंता नहीं होती है उससे। I wish I were a hawker, spending my day in the road crying Bangles, crystal bangles. अब बच्चे के मन में क्या आता है, काश मैं भी एक हॉकर होता और इसी तरह पूरा दिन सड़कों में पे घूमता रहता और चलाता रहता चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, और कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। When at 4 in the afternoon I come back home from school. जब 4 बजते हैं तो मैं स्कूल से घर लौटता हूँ। I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets back in the sun or gets wet. तो जब बच्चा स्कूल से घर आता है तो रास्ते में घर पड़ता है और गेट के अंदर एक माली को, एक गार्डनर को ज़मीन खोते देख रहा है। उसका जैसे मन करता है तो अपने स्पेड से ज़मीन को खोदता रहता है और उसके कपड़े धूल से भर जाते हैं, पूरे ख़राब हो जाते हैं। वो खुद अपनी मर्ज़ी से धूप में बैठ जाता है या बारिश हो रही है, वो गीला हो रहा है और वो अपने काम को करता रहता है। I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging. और बच्चे का मन करता है काश मैं भी एक गार्डनर होता और दिन भर ज़मीन खोदता रहता, कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं होता। Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed. अब जब अंधेरा होता है तो मेरी माँ मुझे कमरे में सोने के लिए भेजती है। I can see through my open window the watchman walking up and down. अब मैं जब अपने कमरे में आता हूँ तो मैं एक वॉचमैन, पहरेदार या चौकीदार को सड़क पर इधर से उधर टहलते देख रहा हूँ। कभी इधर आता है, कभी उधर जा रहा है सड़क पर। The land is dark and lonely and the street lamp stands like cat with one red eye in its head. तो जो ये रास्ता होता है सुनसान होता है, अंधेरा होता है। The land is dark and lonely and the street lamps stand like a giant with one red eye in its head. ये सड़क के गली कूचे सुनसान अंधेरा होता है, इनके किनारे पर स्ट्रीट लैंप्स लगे होते जैसे किसी एक राक्षस के सर पर कोई रेड आई लगी हुई होती है। The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life. ये वॉचमैन पहरेदार के हाथ में लैल्टीन होती है और ये
उधर उधर घूमता रहता है और लालटेन की शैडो जो साया उसके साइड में पड़ती है। तो बच्चे के मन में आता है शायद ये चौकीदार, ये पहरेदार कभी ज़िंदगी में नहीं सोने जाता है। आई विश आई वायर ए वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शैडोज विद माई लैंटर्न। और बच्चे के मन में आता है काश मैं भी ये वॉचमैन चौकीदार होता तो पूरी रात मैं सड़क पर घूमता रहता और शैडोज़ के पीछे दौड़ता और अपनी लालटेन की मदद से इन शैडोज़ को पकड़ता। तो बच्चों, इन शॉर्ट, इन दिस पोएम a child speaks about his wishes and attractions. It shows the state of his wavering but innocent mind. The poem is about how a child gets attracted to the ways of people around him and find different curiosities and attractions in their lives. Thank you. Wish you best of luck. That's all about today's lesson.